हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम की आज ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। इसमें पहले पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हैं शून्य से अनंत तक होती हैं। तो यानी कि पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक रहती हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होती हैं। होल नंबर, यानी कि इंग्लिश में इनको कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर आर फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट तक होती हैं। जैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सभी संख्या लिखी हुई हैं, देखा कि इनफाइनाइट तक है। तो यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच जो भी संख्याएं हैं वो सभी होल नंबर होती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं, यानी कि इनकी शुरुआत है वो 0 से होती है, सॉरी, इनकी शुरुआत है वो 1 से होती है और इनफाइनाइट तक होती है। तो ये हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर को ही हम हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये होती हैं 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सभी संख्याएं इनफाइनाइट तक चलती हैं, यानी कि अनंत तक रहती हैं। इन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक, और नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक। बस इसमें तुम्हें इतना याद रखना है। हम और ये भी कह सकते हैं कि हम नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, यानी कि इवन नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2। तो जो भी नंबर आ जाए जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए वो सभी क्या होती हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये सभी होल नंबर्स हैं। ये ऐसी संख्या लिखी हुई हैं जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है। ये भी इनफाइनाइट तक होती हैं। कहाँ तक? अनंत तक, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और इनकी सिंपल सी ट्रिक भी जान सकते हो आप लोग इवन नंबर की, कि मतलब आपको पहचानने में अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो कैसे पहचाना। बस आप तो ये संख्याओं को याद रखो, 2, 4, 6, 8, और इसमें याद रखना है आपको 0। अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें लास्ट का अंक, यानी कि अंतिम अंक, यूनिट डिजिट कहते हैं जिसको हम, उसमें 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, तो वो सभी नंबर इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 12 को देखो, इसमें अंतिम अंक कौन सा आया है? 2 आया है, तो यानी कि इवन नंबर है। इसमें क्या आया? 4। इसमें क्या आया है? 6। 18 में क्या है? 8। और 20 में क्या है? 0। तो देख सकते हैं कि इनमें अंतिम अंक ऐसे आ रहे हैं जिसमें 2 का डिवाइड जा सकता है। ये इवन नंबर हैं। अब पढ़ेंगे विषम संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ऑड नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नंबर है वो ये होते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ये भी इनफाइनाइट तक होती हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से डिवाइड ना जाए। क्या ना जाए? 2 से डिवाइड ना जाए। इसमें भी ट्रिक याद रख सकते हो आप लोग, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। बस आप लोग तो ये नंबरों को याद रखो। अगर ये नंबर तुम लोगों को याद हो गए तो तुम पहचान सकते हो कि ये ऑड नंबर है या नहीं।
जैसे कि इसमें देख सकते हो, इसमें भी अंतिम अंक याद रखना है। जैसे कि इसमें 11 है तो 11 में लास्ट में क्या है 1, तो यानी कि 2 का डिवाइड नहीं आएगा। इसमें 13 में लास्ट नंबर क्या आया है, लास्ट डिजिट क्या है 3, तो इसमें भी 2 का डिवाइड नहीं आएगा। इसमें क्या आया है 5, इसमें क्या है 7, इसमें क्या है 9, इसमें क्या है 1। तो ये ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये है ऑड नंबर। तो इवन नंबर में तुमको याद रखना चाहिए 2, 4, 6, 8 और 0। अगर ये नंबर आया है या इनके किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 आया है तो वो क्या होते हैं इवन नंबर। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो नंबर क्या होंगे ऑड नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब ऐसी संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, जैसे कि 1 और वो नंबर स्वयं हो। इंग्लिश में लिखा है प्राइम नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी कि जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स हों वो होंगे प्राइम नंबर। 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो उसका फैक्टर होगा 1 और एक उसका फैक्टर होगा वो नंबर खुद। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 79, 73, 79, 83, 89 और 96। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सभी नंबर वो नंबर हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर के 2 फैक्टर्स हों। इसमें नोट पॉइंट भी याद रखना है तुम्हें। क्या याद रखना है कि 1 से 25 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 9 होते हैं। कितने होते हैं 9। 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर मिलेंगे वो होते हैं 15 और 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर रहते हैं वो रहते हैं 25। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनको तुम्हें याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया था। ये भी तुम लोगों को याद रखना है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, यानी कि 2 इज अ प्राइम नंबर दैट इज एन इवन नंबर। प्राइम नंबर देखोगे तो इसमें सभी नंबर मिलेंगे लेकिन वो क्या मिलेंगे ऑड नंबर। लेकिन हमें ये याद रखना है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होता है और प्राइम नंबर है। क्या है, इवन भी और प्राइम नंबर होता है। बाकी सभी प्राइम नंबर को आप लोग देखोगे तो ये सभी ऑड नंबर भी होते हैं, ऑड नंबर ही होते हैं। देखिए भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो यानी कि कॉम्पोजिट नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा कोई नंबर आया जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो होता है कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। तो ये सभी नंबर ऐसे लिखे हुए हैं जो कॉम्पोजिट नंबर हैं। जैसे कि देख सकते हो कि 4 है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और जब 4 में 1 का डिवाइड करो तो क्या आएगा 4, ठीक है। 4 में 2 का डिवाइड करो तो क्या आएगा 2। 4 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, 4 में 4 का डिवाइड जाएगा तो क्या आएगा 1। तो जैसे कि इसमें देख सकते हो कि 4 के फैक्टर किए हैं वो 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है। तो यानी कि 4 के फैक्टर हैं वो कितने आए हैं 3 आए हैं। इसका मतलब है कि इन नंबरों का हम फैक्टर करेंगे तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं। तो याद रखना है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर वो कौन से होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। इसमें नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। क्या है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या रहेगी वो 4 होती है। पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है,
इसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। तो यानी कि इसमें वो नंबर आएंगे ऑल पॉजिटिव, जैसे कि इंटीजर्स में दिस इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एज वेल एज जीरो, यानी कि इसमें वो नंबर आते हैं जो सभी संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए, सभी संख्या नेगेटिव हों और जीरो, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। लिखा है हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि इसमें कोई भी नंबर है तो वो दशमलव नहीं होना चाहिए और भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती है। तो यानी कि इसमें नंबर रहेंगे वो एक तरीके से नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और जीरो रहेंगे, लेकिन वो नंबर हैं वो दशमलव नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये संख्या देखो, जीरो के बाद में ये संख्या रहती है, ये पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है? पॉजिटिव। और जीरो के लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये रहेंगे नेगेटिव। क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो जीरो के बाद पॉजिटिव रहती है, जीरो से पहले नेगेटिव रहती हैं। ठीक है, तो इसमें वो सभी संख्याएं आएंगी जो नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं और जीरो भी क्या इंटीजर्स है। तो जीरो है वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, कभी भी कोई पूछ लिया जाए, पूछे कि जीरो बताइए कि नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ये तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन एक तरीके से। ठीक है, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में या भिन्न रूप या शांत दशमलव रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पी और क्यू रहेंगे वो पूर्णांक होते हैं, यानी कि होल नंबर होते, सॉरी इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब रेशनल numbers that can be written in the form p by q as a fraction or as a terminating decimal where p and q are integer and q not equal 0। यानी कि कहने का तात्पर्य वही है कि यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकें या फ्रैक्शन के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकें या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखे हुए 1/2 -3/4 0 5 -9 यहाँ पर एग्जांपल करा तो है, यहाँ पर लिखना है 0.5 3.4 0.6 666 के बाद मतलब इसका मतलब डॉट लग रहे हैं, इसका मतलब 6 और आगे चलता रहेगा। √4 भी, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर √4 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। √9 है तो इसका क्या होगा? 3। और 2 और 3 हमें पता है क्या है, ये है रेशनल नंबर। तो ये हो गए परिमेय संख्या। और देखते हैं अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू या भिन्न रूप में ना लिख सकें। जहां पी और क्यू तो पूर्णांक होते हैं, क्यू नॉट इक्वल 0 होगा, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके यानी कि परिमेय संख्या ना लिख सके, यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू और एज अ फ्रैक्शन। क्या लिखा है? कैन नॉट मतलब ना लिख सकें। जहां पी और क्यू रहेगा वो इंटीजर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? इंटीजर। और क्यू है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है ई यानी कि यूलर, ठीक है, पाई, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। 0.10110110 ये नंबर से लिखा हुआ है, ये डेसिमल के फॉर्म में है, लेकिन ये अशांत है। क्या है? अशांत, यानी कि रिपीट हो रहा है। और रिपीट तो हो रहा है, अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि बताना है
जैसे कि यहाँ देखो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल में देखो, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.66। देखो यहाँ पर एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है पॉइंट के बाद कि 6 चल रहा है, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे इरेशनल नंबर का ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे 0 पॉइंट, देखो इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें 1 0 1 1 0 1 1 1 0। तो इसमें देखोगे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अगर डेसिमल आए यानी कि जिसमें डॉट डॉट ना हो, ठीक है, वो हो सकता है रेशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई ऐसा डेसिमल आया है यानी कि जिसमें नंबर रिपीट होकर चल रहा है, लेकिन नंबर वही सेम रिपीट होना चाहिए, पैटर्न में चलना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पैटर्न। ऐसे डेसिमल में यहाँ पर इरेशनल नंबर में पैटर्न नहीं बनना है, पैटर्न नहीं बनना है, तो ये क्या इरेशनल नंबर है। √2 इसका आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, इरेशनल हो गया। √5 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और देखिए को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर में, नेमली 1 और HCF 1। यानी को प्राइम नंबर वो होते हैं जो पेयर के रूप में तो रहेंगे, लेकिन पेयर में जो नंबर रहेंगे उनका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, हिंदी में देखो सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याओं का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। कितना होता है, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF क्या आया है, 1 आया है, क्या आया है, 1, उसी को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 और 2 का आप लोग HCF निकालना तो 1 आएगा, क्या आएगा, HCF 1। तो यानी कि ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर। 2 और 5 का HCF निकालोगे तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। 4 और 9 का कॉमन फैक्टर देखोगे तो इसका ही 1 आएगा। 8 और 9 का कॉमन फैक्टर निकालोगे तो इसका ही 1 आएगा। 21 और 22 का कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 आएगा। तो यानी कि ऐसे नंबर आए हैं जिनके पेयर में कॉमन फैक्टर क्या हो, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर 1 आए, तो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ये पूरा टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब बस आप लोगों को अपकमिंग वीडियो के लिए बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसमें सभी टॉपिक कराए जाएंगे, SSC के, रेलवे, टेट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के जो भी मैथ में टॉपिक पूछे जाते हैं वो सभी आप लोगों को करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसकी आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर, ठीक है, लिंक दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है।